नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये तब्बसाहूणम् ऐसो पंचनमुत्कारो सर्वभावकणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य की चरणों सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक संता भिक्षु मारे प्रकटा जी भारत के तरन भिक्षु मारे प्रकटा जी भारत के तरन जारो ज्ञान धरो अंतर में विष्णु मारे प्रकटा जी भारत के तरन देश देश ना लोक आपनो देश देश ना लोक आपनो समरण कर रया पूर में भिक्षु मारे प्रकटा जी भारत के तरन आप तणी बुध निपर संता आप तणी बुध निपर संता बहुलोक कर पूर पूर में भिक्षु मारे प्रकटा जी भारत के तरन मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में भिक्षु मारे प्रकटा जी भारत के तरन जबर उद्योत की योजस धारी जबर उद्योत की योजस धारी यह कंचन आर में भिक्षु मारे प्रकटा जी भारत के तरन आप तणा गण में स्थिर पद सो आप तणा गण में स्थिर पद सो वसे वास अमर में भिक्षु मारे प्रकटा जी भारत के तरन आप तणा गण उपराता आप तणा गण उपराता उभय भवे दुख भर में भिक्षु मारे
साम्प्रतकाले स्वामगणकायो साम्प्रतकाले स्वामगणकायो आयुचिन्तामणिकरण विष्णुमार प्रगट्यादि भरत के तरन आप आचार्य महाउपगारी आप आचार्य महाउपगारी कल्पवृक्ष जिमस्तरण विष्णुमारे प्रगट्यादि भरत के तरन दृढ़ मर्याद बाँधिया पवारूं दृढ़ मर्याद बाँधिया पवारूं सत्यान मुनिवर विष्णुमारे प्रगट्यादि भरत के तरन उगने से गुणा तीसर साथ उगने से गुणा तीसर साथ सुरचार्थ दासरन विष्णुमारे प्रगट्यादि भरत के तरन विक्षुवारी मालरी श्री राय प्रसाद विक्षुवारी मालरी श्री राय प्रसाद जय दत्त सुख मंदिर में विष्णुमारे प्रगट्यादि भरत के तरन जानो ज्ञान धरो अंतर में विष्णुमारे प्रगट्यादि भरत के तरन विष्णुमारे प्रगट्यादि भरत के तरन आत्मरक्षा कवच करिए। ओम नमो अरहन्ताणं शिखायाम् ओम नमो अरहन्ताणं शिखायाम् ओम नमो अरहन्ताणं शिखायाम् ओम नमो सिद्धाणं मुखावरणे ओम नमो सिद्धाणं मुखावरणे ओम नमो सिद्धाणं मुखावरणे ओम नमो आयर्याणम् अंगरक्षा ओम नमो आयर्याणम् अंगरक्षा ओम नमो आयर्याणम् अंगरक्षा ओम नमो उवध्यायाणम् आयुधम् ओम नमो उवध्यायाणम् आयुधम् ओम नमो उवध्यायाणम् आयुधम् ओम नमो लोये सब्ब साहूनम् मोर्वे ओम नमो लोये सब्ब साहूनम् मोर्वे ओम नमो
सद्वस्तावूणं मोर्भिः ऐसो पंचनमुक्तारो पादतले वज्रशीला ऐसो पंचनमुक्तारो पादतले वज्रशीला ऐसो पंचनमुक्तारो पादतले वज्रशीला सर्वपावकनाशनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु सर्वपावकनाशनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु सर्वपावकनाशनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु मंगलानं च सर्वेषां शिखादि सर्वतः प्रभातिका मंगलानं च सर्वेषां शिखादि सर्वतः प्रभातिका मंगलानं च सर्वेषां शिखादि सर्वतः प्रभातिका परमं हवै मंगलं प्राकारोपरि वज्रमय ढङ्कानिकं परमं हवै मंगलं प्राकारोपरि वज्रमय ढङ्कानिकं परमं हवै मंगलं प्राकारोपरि वज्रमय ढङ्कानिकम् इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी। नवान्वित अनुष्ठान संदेशु निर्मलयरा आयिते स्वयं पयातयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु संदेशु निर्मलयरा आयिते स्वयं पयातयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु संदेशु निर्मलयरा आयिते स्वयं पयातयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु संदेशु निर्मलयरा आयिते स्वयं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु संदेशु निर्मलयरा आयिते स्वयं पयातयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु संदेशु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु संदेशु निर्मलयरा सिद्धा
सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तन्मे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयित्ये स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयित्ये स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयित्ये स्वयं पयासयरा सिद्धा आयित्ये आयित्ये स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयित्ये स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयित्ये स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयित्ये स्वयं आयित्ये स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयित्ये स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयित्ये स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयित्ये स्वयं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयित्ये स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु
सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं सागरवरगम्भीरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा सिद्धा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आरोग्यमोहिनामं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यमोहिनामं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यमोहिनामं समाहिवर आरोग्यमोहिनामं समाहिवरमुत्तमं आरोग्यमोहिनामं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यमोहिनामं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यमोहिनामं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यमोहिनामं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यमोहिनामं समाहिवरमुत्तमं आरोग्यमोहिनामं 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 समाहिवरमुत्तमं दिन्तु समाहिवरमुत्तमं दिन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेशुनिं मलयरा आयित्ये स्वयं पयातरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेशुनिं मलयरा आयित्ये सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं चण्डेशुनिं मलयरा आयित्ये स्वयं सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेशुनिं मलयरा आयित्ये सागरवरगम्भीरा सिद्धा चण्डेशुनिं मलयरा आयित्ये स्वयं सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु ॐ ह्रीं क्लीं क्षीं नमो मङ्गलमुख्यस्थम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नमं सन्ति यस्य धम्मे गादुमस्तपुखेषु भमरो आवियैरसं नायपित्थं किलामे सोयतिने अप्पयम् एमे समरामुक्ता गेलोए सन्ति साहुनो विहङ्गमावकृत्तेषु दानभट्टे शनैरया वयं च वृत्तिं लब्धामो नायको युवहं मयि आगणेषु ह्रियन्ति पौत्रेषु मम राजः मौकारसमाबुद्धा नानापिण्डत्रयादन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो तेन उच्यन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं नमो मङ्गलमुख्यस्थम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नायकत्वं किला
तो यज्ञे आप्यायम् वयं च वृत्तिं लब्धामो महुकार समाबुद्धा ये वदन्ति अनिष्टिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो तेन उच्यन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यस्थम् अहिंसा देवावितं नमन्ति जहादुमस्ततोभ्येषु वमरो वायैरसं नयतोऽहं तो यज्ञे आप्यायम् एमे समनामुत्ता वेलोए विहङ्गमावतुभ्येषु तान् भक्ति शनैरयान् वयं च वृत्तिं लब्धामो नायकोऽयि उक्तेषु ममराजा महुकार समाबुद्धा देववन्ति अनिष्टिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो तेन उच्यन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यस्थम् अहिंसा संयमोऽतौ देवावितं जहादुमस्ततुभ्येषु समरामुत्ता दानभक्ति शनैरया वयं च वृत्तिं लब्धामो आगरे सुरीयन्ति उक्थेषु महाराजा महुकार समाबुद्धा तेन उच्यन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यस्थम् वेलोए सन्ति साहुनो विहङ्गमावतुभ्येषु दानभक्ति शनैरया वयं च वृत्तिं लब्धामो नायकोऽयि
नानापिण्डरयादन्ता तेन मुच्यन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुत्थितम् देवावितं नमन्ति यस्तधम्मे कयामनो गाधुमस्तपुत्रेषु वमरो नयपुत्थं इलामे सोयकिने एमे समरा दानभक्ते शनेरया वयं चरित्रं लब्धामो नाय कोई उवामयि आगरे सूर्यन्ति मुखेषु मम राजः महुकार नानापिण्डरयादन्ता तेन मुच्यन्ति साहुनो तेन मुच्यन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुत्थितम् अहिंसा विहङ्गमावपुत्रेषु दानभक्ते शनेरया वयं चरित्रं लब्धामो आगरे सूर्यन्ति मुखेषु मम राजः महुकार समाबुद्धा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुलभुजंग परिवंदिये गए किले से अरिहे सिद्धायर्ये उवध्याय सव्वसाहुय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुलभुजंग परिवंदिये गए किले से अरिहे सिद्धायर्ये उवध्याय सव्वसाहुय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुलभुजंग परिवंदिये गए किले से अरिहे सिद्धायर्ये उवध्याय सव्वसाहुय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुलभुजंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायर्ये
उवध्याय सब्दसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए क्लेश हरिये सिद्धाय उवध्याय सब्दसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए क्लेश हरिये सिद्धाय उवध्याय सब्दसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए क्लेश हरिये सिद्धाय उवध्याय सब्दसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए क्लेश हरिये सिद्धाय उवध्याय सब्दसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए क्लेश हरिये सिद्धाय उवध्याय सब्दसाहुय नमः स्वाहा। मंत्र के महत्व के बारे में चर्चा चल रही थी और जैसा कि मैंने कल कहा था, तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद् जयाचार्य, जो कि मंत्रों के विज्ञाता आचार्य थे, मंत्रों के निर्माता आचार्य थे और ओम भिक्षु जैसा एक शक्तिशाली मंत्र अपने समाज को, अपने श्रावक समाज को उन्होंने दिया था। उसके अतिरिक्त अनेक अनेक गीतिकाएं जो मंत्रों से युक्त है और अनेक गीतिकाओं ने अपना चमत्कार तत्काल दिखाया और चौबीसी जैसी एक आध्यात्मिक तीर्थंकरों की स्तुति और उस स्तुति के अंदर भी अनेक अनेक जगह उन्होंने जैसे मंत्रों को स्थापित कर दिया हो और उनके भी अनेक अनेक चमत्कार दिखाई देते हैं। तो उन्हीं गीतिकाओं के अंदर एक चमत्कार से परिपूर्ण गीतिका है मुनिंद मोड़ा की धार, और यह भी एक विशेष आवश्यकतावश इस गीतिका का निर्माण हुआ था। और बताया जाता है कि विक्रम संवत 1914 का चातुर्मास आचार्य श्री जीतमल जी स्वामी का विदासर के अंदर था और विदासर के अंदर उस जमाने में तो तेरापन भवन वगैरह होते ही नहीं थे। बैंगानियों की पुरानी पौल, आजकल नई पौल और बन गई लिखते हैं, इसलिए बैंगानियों की 2 पौलें हो गई। तो जो बैंगानियों की पुरानी पौल थी और गंभीर मल जी, हुलास मल जी बैंगानी की वो पौल थी, उसमें जयाचार्य चातुर्मास कर रहे थे और लगभग चातुर्मास निर्विघ्न रूप से
परिसंपन्नता की ओर जा रहा था और अंत समय के अंदर कार्तिक शुक्ला दशमी के प्रातःकाल पश्चिम रात्रि के अंदर सूर्योदय से पहले पहले अचानक अंगारों की बारिश होनी चालू हो जाती है। धक धकते अंगारे, कोयले, जलते हुए कोयले, कोयलों की बारिश। लेकिन आश्चर्य कि जलते हुए अंगारों की बारिश के बावजूद वहाँ कोई भी चीज जल के राख नहीं हुई और जयाचार्य के अतिरिक्त जितने संत थे वे अवश्य मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए और बेहोशी के अंदर गुड़क गए, गिर गए। जयाचार्य ने स्थिति को भांप लिया क्योंकि जयाचार्य दूरदृष्टा आचार्य भी थे और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि स्वप्न के रूप में अनेक देवी और देवताओं को उन्होंने स्वप्न में देखा था, उनसे चर्चा की थी, वार्ता की थी और स्वयं अनेक देवी देवता, यहाँ तक कि स्वयं तेरापंथ के आदि गुरु आचार्य भिक्षु ने भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार उनका किया था और उनसे अनेक विषयों के अंदर वार्तालाप भी जयाचार्य का हुआ था। तो वैसे आचार्य स्थिति को जल्दी से समझ सके, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और उस समय जयाचार्य घबराए नहीं, चिल्लाए नहीं, बल्कि ध्यानस्थ हो जाते हैं और ध्यान के अंदर उन्होंने आचार्य भिक्षु और तेरापंथ धर्म संघ के विशिष्ट मुनि, तपस्वी मुनि, उनका स्मरण करते हुए गीतिका का निर्माण चालू करते हैं। और यही गीतिका थी मुनिंद मोरा की गीतिका और कहते हैं कि ये भावपूर्ण तन्मयता के साथ में बनती जा रही थी, गाते जा रहे थे। आंसू कविता के रूप में इस कविता का निर्माण हुआ और जैसे ही इस गीतिका को उन्होंने संपन्न किया और संपन्न करने के बाद आंखें खोलते हैं तो वह अंगारों की बारिश जो हो रही थी शांत हो जाती है। प्रातःकाल लोग जब दर्शनों के लिए आते हैं उनको घटना की जानकारी भी होती है। संतों को देखते हैं, संत बेहोश पड़े हैं और जयाचार्य ने श्रावकों के माध्यम से साध्वियों को समाचार करवाए कि तत्काल सूर्योदय होते ही साध्विया दर्शन कर ले। और साध्वियों को भी स्थिति की जानकारी श्रावकों ने दे दी होगी और सूर्योदय होते ही सतिया भवन में प्रवेश कर जाती हैं। और जयाचार्य ने क्या किया, साध्वियों को निर्देश दिया कि संत बेहोश पड़े हैं, आप लोग इन्हें स्थान परिवर्तन करवा दें। साध्वियों ने संतों को उठा उठा के दूसरी जगह ले गए और जैसे ही स्थान परिवर्तन हुआ और संतों की मूर्छा
समाप्त हो जाती है। तो जो उपद्रव था वह भी शांत हो गया। संतों की बेहोशी जरूर हुई, उसके अलावा कोई तकलीफ उनको नहीं हुई। और जैसे ही स्थान परिवर्तन साध्वियों ने करवाया और उस स्थान परिवर्तन के साथ वो मूर्छा भी टूट जाती है। आप लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा, साध्वियों से वैसा काम क्यों करवाया? साध्वियों को तो संगठा करना ही नहीं है। लेकिन जैन आगम अपवाद मार्ग में साध्वियों का स्पर्श अथवा साध्वियों के द्वारा संतों का स्पर्श करने की भी आज्ञा दी है। भगवान महावीर एकांतवादी नहीं थे, भगवान महावीर अनेकांतवादी थे। और भगवान महावीर आग्रवादी भी नहीं थे, भगवान महावीर अनाग्रह के भी साधक रहे थे। तो परिस्थिति, द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव उनको देखते हुए कभी अपेक्षा होती है तो साधु अथवा साध्वी एक दूसरे को स्पर्श भी कर सकते हैं। अनेक बार विहार होते हैं, कोई गाय भैंस आ जाए और उस समय मान लो सतियों के पीछे कोई बैल गाय लग गई है तो संत उसे सिंह से पकड़ के या साध्वियों को खींच के, जैसी भी परिस्थिति हो, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। और वैसे तो साधु को कहते हैं ताला नहीं खोलना होता है, ताला। और वर्तमान के ताले की स्थितियाँ तो बदल गई है। पुराने ज़माने में जो ताले होते थे उनकी चाबी जो होती थी वो छेद युक्त चाबियाँ होती थी। ताले के अंदर एक कील होती थी और चाबी के अंदर वह घेरा होता था। तो वो घेरा जिसमें जीव, कीड़ी मकोड़ी फंस सकती है, तो वैसी स्थिति में ताला वगैरह खोलने का निषेध होता था। लेकिन साध्वियों की सुरक्षा की अपेक्षा लगती है और स्थान कहीं पर उपलब्ध है लेकिन ताला लगा हुआ है तो चाबी लाके उसकी पलेवना वगैरह करके स्वयं अपने हाथ से साध्विया भी या संत भी ताला खोल के उनको वहाँ आचार्य भिक्षु ने स्वयं अपने हाथों से ताला खोल के साध्वियों को स्थान पर ठहराया भी था। तो आपवादिक जो मार्ग होते हैं उसमें परिस्थिति के अनुसार निर्णय भी लेना पड़ता है। पिछले साल जब गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी मुंबई के अंदर चातुर्मास कर रहे थे और वहाँ पर ऊपर पहाड़ का इलाका था, पानी का बहाव काफ़ी आ गया था और कहते हैं पानी काफ़ी हद तक भर गया था। और उस समय साध्वियों का स्थान पानी से ओतप्रोत था। तब आचार्य महाश्रमण जी ने संतों को निर्देश दिया था कि आप लोग साध्वियों को सुरक्षित रूप से स्थान परिवर्तन करवाए और साध्वियों को उठाकर साधन में बिठाकर पूरा मेरे को। लेकिन संतों ने उनके सामान को और सतियों को स्थानांतरित भी किया था। और उसके बाद में एक दिन आचार्य प्रवण ने संभवतया फरमाया था, मुझे तो लोगों से ही जानकारी मिली है कि आचार्य श्री महाश्रवण जी ने कहा कि जयाचार्य के समय साध्वियों ने संतों के ऊपर कर्ज छोड़ा था। उन्होंने संतों को उठा के स्थानांतरित किया था। वो कर्ज इस समय संतों ने उतार दिया। इस समय सत्यों को स्थानांतरित करवा दिया और संतों के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज क्या है, उतर गया। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति के अनुसार ये सब किया जाता है। तो उस समय जब गुणित मोरा की गीतिका का संज्ञान हुआ और जयाचार्य समझ गए कि संत बेहोशी में हैं और उन्होंने कोई भी प्रयोग नहीं किया,
और वे स्थिति को भांप गए होंगे कि कुछ करने की अपेक्षा नहीं है। जैसे ही स्थान परिवर्तित होगा अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। और वैसा ही हुआ भी। तो जयाचार्य अपने आप में शक्तिशाली आचार्य थे, विद्वान और ज्ञानी आचार्य थे, दूरदृष्टा आचार्य थे और संविधान के निर्माता आचार्य थे। साथ साथ में मंत्रों के निर्माता आचार्य भी थे। और जयाचार्य का हम लोगों के ऊपर बड़ा ऋण है। उन्होंने ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक चमत्कारिक गीतिकाएं भिक्षुमारे प्रकटिया। ये भी कोई सामान्य रूप से निर्माण नहीं हुआ, परिस्थिति ने निर्माण करवाया और परिस्थिति ने समाधान भी करवाया। विघ्न हरण की ढाल ये भी सामान्य रूप से नहीं हुई थी, लेकिन जब अपेक्षा थी विघ्न की स्थिति आई थी और जयाचार्य ने गीतिका का संज्ञान और निर्माण किया और विघ्न की स्थिति समाप्त हो गई। तो ऐसी अनेक गीतिकाएं, ऐसी अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएं जयाचार्य के जीवन की भी है, आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन की भी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने और आचार्य तुलसी ने जब परिस्थितियां ऐसी आई तो ये नवानिक अनुष्ठान का क्रम प्रारंभ किया। उससे पहले संभवतया 95 से पहले तो या 95 तक तो ये नवानिक अनुष्ठान का कोई क्रम नहीं होता था। 96, 97 या 98 के आसपास ये क्रम शायद चालू हुआ था, या फिर 99 में जब वह मूठ का प्रकरण हुआ उसके आसपास में क्रम चालू हुआ था। उससे पहले नवानिक अनुष्ठान का अपने यहाँ क्रम नहीं था। लेकिन जब परिस्थितियाँ आती है तो धर्म संघ के आचार्य उसके अनुसार कुछ न कुछ नया क्रम भी प्रारंभ कराते हैं। तो अभी हमारा यह नवानिक अनुष्ठान का क्रम चल रहा है और आज लगभग इसका 6ठा दिन है, क्योंकि 2 थी और 9वीं तक तो ये क्रम अपने को चलाना है। और मुनि मोक्ष कुमार जी नवरात्रि का अनुष्ठान केवल जप के साथ भी नहीं कर रहे हैं, जप के साथ तप का भी योग है और जप और तप के साथ मौन को भी इन्होंने सम्मिलित कर रखा है। आज मौन का और तपस्या का इनका 6ठा दिवस है। तो नवरात्रि का अनुष्ठान ये बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अब आज के कोई उपवास प्रत्याख्यान करने वाले देव गुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्यागे, रात को चारों आहार के त्यागे, कच्चे पानी के त्यागे, आकाशन के प्रत्याख्यान करने वाले देव गुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह एक घंटे से पानी के त्यागे, रात को चारों आहार के त्यागे, जिसमें कच्चे पानी के त्यागे। और आज का एक दिन के त्याग